हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 से चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल के एक्सरसाइजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये एक फिगर है जो क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मींस क्वाड मींस 4, लेटरल मींस साइड्स। तो ऐसी फिगर जिनकी 4 साइड होती हैं, इसके बारे में हम आने वाले चैप्टर्स में और अच्छे से बात करेंगे। AC इक्वल्स टू AD, तो क्वाड्रिलेटरल में AC इक्वल दिया है AD के, एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। जो ये AB है ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। इट मींस ये ऊपर जो एंगल दिख रहा है वो एंगल इस नीचे वाले एंगल के इक्वल होगा। शो दैट ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू ABD। ओके, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? BC एंड BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? चलिए, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो देखिए, हमको ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसको कॉन्करेंट करना होगा नीचे वाले ट्रायंगल से। अगर हम कॉन्करेंट कर देंगे तभी हमको यही तो प्रूफ करना है ना, कॉन्करेंट करना है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे ऊपर वाले ट्रायंगल में एक साइड, नीचे वाले ट्रायंगल में एक साइड, एक एंगल एक एंगल। तो अब हमको एक चीज और चाहिए, क्योंकि 3 चीज से ही हम रूल लगाते हैं, क्राइटेरिया लगाते हैं कॉन्करेंस का, है ना। तो एक चीज और चाहिए। अब वो क्या चाहिए? देखिए, साइड एंगल साइड, SAS। आपको एक क्राइटेरिया पता है, SAS। ठीक है, वो यहाँ पे लगेगा नहीं लगेगा देखते हैं। ये देखिए साइड, ये आ गया एंगल, फिर आ गया साइड। ये AB जो है इन दोनों ट्रायंगल में आपको कॉमन दिख रहा है? नहीं दिख रहा? तो सबसे बढ़िया देखने के लिए क्या कीजिए, ऐसे एक छोटे ट्रायंगल्स बना लीजिए, है ना। इससे क्या हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है फिगर। ये देखिए, ये AA हो गया, ये दोनों BB हो गए, और ये ऊपर C और नीचे D। तो देखिए AC जो है वो AD के इक्वल है, गिवन है। ये एंगल ये इस एंगल के इक्वल हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है। अब देखिए AB और AB आपको दिख ही रहा है, इसमें भी AB है और इसमें भी AB है, तो ये कॉमन हो गया। तो क्या बना आपका? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। इट मींस ये SAS क्राइटेरिया से प्रूफ हो जाएगा, है ना, क्योंकि कनेक्टेड है। तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे हमको क्या क्या गिवन है। तो गिवन हमें क्या है, देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में आपको गिवन है AC इक्वल्स टू AD। ठीक है, एंड इसको आप एंगल 1 और एंगल 2 नेम कर दीजिए, इजी रहेगा। एंगल 1 क्या है? CAB, एंगल 2 है BAD, है ना। एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल्स 2। ठीक है, ये आपको गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ कि ट्रायंगल ABC कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल ABD के। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करते हैं ना। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। हमें पता है SAS से होगा, तो पहले हम साइड लिखते हैं। जैसे AC लिख लेते हैं सबसे पहले, है ना। AC इक्वल्स टू होगा AD के, ये आपको क्या है, गिवन है। सेकेंड चीज एंगल, एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 2 के, ये भी क्या है, गिवन है ना। AB बाइसेक्ट्स एंगल A, गिवन है। तीसरी चीज क्या बची, AB। यहाँ पे हमने देखा था AB क्या है, कॉमन है। तो AB इक्वल्स टू AB, ये क्या चीज होगी, कॉमन हो गई, है ना। अगर ये कॉमन होगी, अब हम क्या कह सकते हैं, देखिए ABC, अगर हम ABC को लेते हैं, ट्रायंगल ABC कॉन्करेंट हो जाएगा ट्रायंगल। अब ABC लिया है तो उसी सीरीज में लेना पड़ेगा, ABD, है ना, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, है ना। अब यहाँ पे AB इक्वल हो गया AB के, BC इक्वल हो गया BD के, एंड AC इक्वल हो गया AD के, है ना। और एंगल A इक्वल हो गया एंगल A के, एंगल B हो गया एंगल B के, एंगल C हो गया एंगल D के, है ना। तो ये SAS से कॉन्ग्रुएंस भी हो गए। अब हमको सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया था, BC एंड BD में क्या आपको दिख रहा है, BC एंड BD। तो BC एंड BD क्या हो जाएंगे, BC एंड BD क्या हो जाएंगे, CPCT से। तो बाय CPCT, corresponding parts of congruent
ट्रायंगल, तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, बीसी एंड बीडी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ABCD is a quadrilateral in which AD equals to BC, AD equals to BC and DAB equals to CBA। तो एंगल A एंगल B के इक्वल है। हमको प्रूफ तीन चीजें करनी है, तीन केस हैं। फर्स्ट केस में ABD ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको ABD है ना, ये कॉन्करेंट करना है BAC के, BAC इस बड़े वाले ट्रायंगल के। तो देखिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। सबसे इजी है कि आप दो ट्रायंगल बना लेंगे, ABD बना लीजिए। ABD आपको कैसे बनेगा, कुछ यूं बनेगा है ना, और BAC आपका ट्रायंगल कुछ यूं बनेगा, ये कुछ नीचे को ऐसे है ना। तो देखिए इसमें क्या क्या है, A B, ये D हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन था, जो एंगल A है ठीक है, वो पूरे इस एंगल B के इक्वल था। ठीक है, और AD हमको दिया है BC के इक्वल, इस BC के इक्वल। ठीक है, और चीज क्या है, ठीक है हमको तीन चीज चाहिए होती है। अब देखो आपको क्या दिख गया, एंगल, एक एंगल दिख रहा है और एक साइड दिख रही है। तो क्या हो सकता है, क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है, देखिए RHS ट्रिपल एस है ना, आपको पता ही है। उसके बाद आपको पता है कि हमको ए पुट करना होता है, एक बार सेंटर में, एक बार फर्स्ट और लास्ट पोजीशन, और एक स्टार्टिंग की दो पोजीशन में ए हमको पुट करना होता है। अब देखिए इसमें एक एंगल एक साइड है, मीन्स शुरुआत की दो तो लगेंगे नहीं, बची तीन। ठीक है ना, अब इन तीनों में से आपका कोई एक रूल लगेगा जिससे आपका ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्करेंट होंगे। तो क्या हो सकते हैं बताइए, देखिए एंगल ए तो एंगल बी के बराबर है ना, AD BC के बराबर है, तो एंगल साइड एंगल हो सकता है। अब यहाँ पे कोई एंगल आपको दिख रहा है कॉमन, हमको क्वेश्चन में तो कोई एंगल दिया नहीं है ना, तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि AB इस ट्रायंगल में भी है और AB इस ट्रायंगल में भी है, AB इस ट्रायंगल में भी है, AB इस ट्रायंगल में भी है, तो ऑब्वियसली इक्वल ही होंगे। तो ये क्या बन गया, साइड एंगल साइड है ना, साइड एंगल साइड तीनों कनेक्टेड है, तो साइड एंगल साइड, तो ये साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो जाएंगे है ना। तो चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हमको गिवन क्या क्या है ना, गिवन क्या क्या है, गिवन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD इक्वल है BC के है ना, एंड एंगल DAB इक्वल है एंगल CBA के। ठीक है, अब केस वन प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ट्रायंगल लेने हैं हमको, यही लिख लीजिए, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। तो ABD इस ट्रायंगल में क्या है, हमको देखिए SAS करना है, तो पहले साइड लिखनी पड़ेगी। साइड कौन सी लिखेंगे, जो हमको गिवन है, हम लिखते हैं AD इक्वल्स टू BC, ये क्या है, गिवन है। उसके बाद हमको एंगल लिखना पड़ेगा, एंगल ये, तो हम ऐसे लिख सकते हैं DAB लिखिए या BAD लिखिए। ठीक है, हम लिख लेते हैं BAD, ये इक्वल है एंगल B के है ना, तो आप CBA भी लिख सकते हैं, CBA, तो आपने एंगल A एंगल B के इक्वल दिखा दिया ना, ये भी आपको क्या था, गिवन था। साइड एंगल साइड, अब थर्ड साइड क्या है, AB इसमें भी है, AB इसमें भी है, क्या है, कॉमन। तो अब देखिए ये कैसे कैसे लिखेंगे हम, ABD लिख लेते हैं पहले तो, ABD, अगर हम ABD लिखते हैं, ABD, तो यहां से भी हमको क्या लिखना पड़ेगा, B, हम A की तरफ आए तो मतलब इस साइड है तो BAC लिखना पड़ेगा है ना, ट्रायंगल BAC। अब देखिए AB इक्वल हो गया BA के, BD इक्वल हो गया AC के, और AD इक्वल हो गया BC के है ना, और सारे एंगल भी इक्वल हो गए बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस
रूल, है ना। इस रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्करेंट हो गए। अब हमें सेकंड केस में पूछा गया है बी डी इक्वल्स टू ए सी। बी डी इक्वल्स टू ए सी होगा क्योंकि ये तो कॉन्करेंट ही हो गए। तो हम केस 2 में क्या लिख सकते हैं, बाय सी पी सी टी बी डी इक्वल्स टू ए सी, है ना। और केस 3 क्या है आपका, केस 3 में पूछा गया है ए बी डी एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ये पूछा गया है। तो ये देखिए एंगल ए बी डी बी ए सी, यहां देख लीजिए ए बी डी एंगल और बी ए सी एंगल, ये तो ट्रायंगल बिल्कुल कॉन्करेंट ही है, तो ये भी तो होगा, है ना। तो बाय सी पी सी टी एंगल ए बी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, है ना। आपने कॉन्करेंट कर दिया तो ये 3 तो आपको पता ही चल गए। इसके अलावा जो बाकी 3 चीजें बची वो भी कॉन्करेंट की वजह से इक्वल होंगी, है ना। इजी है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। AD and BC are equal. AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB. AB पे परपेंडिकुलर भी है, मींस एंगल B एंड एंगल A दोनों क्या है, राइट एंगल है। शो दैट CD बाइसेक्ट AB। CD बाइसेक्ट AB मींस CD जो लाइन है वो BC को बाइसेक्ट कर रही है, मींस OB एंड OA ये दोनों इक्वल में, मतलब इक्वल होंगे, है ना। ये हमको शो करके दिखाना है। तो ठीक है, अगर हम देखिए OB और OA इन दोनों ट्रायंगल में के एक साइड्स हैं, अगर हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को कॉन्करेंट कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं, इट मींस इसके सारी साइड्स एंड सारे एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सब इक्वल होंगे, है ना। तो देखिए अब आप कैसे कर सकते हैं, आपको देखिए 2 साइड दी गई हैं, ठीक है, एक एंगल आपको दिख रहा है, तो आपको पता है RHS, या तो RHS लग सकता है, देखिए लिख लीजिए RHS ट्रिपल एस SAS ASA एंड AAS, ठीक है। तो इनमें से एक क्राइटेरिया लगेगा, आपको एक साइड दी गई है, एक एंगल दिया है और कुछ दिया है, और कुछ तो दिया ही नहीं है, बचा क्या। अब एक तरफ से शुरू करिए, साइड एंगल या तो ये हो सकता है, नहीं सॉरी ये तो एंगल साइड एंगल है, ये हो सकता है साइड एंगल या तो ये साइड। अब ये साइड तो हमको प्रूफ करनी है, तो हमको ये तो प्रूफ ही करनी है ना, तो ये तो इक्वल हो ही नहीं सकती, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। 3 साइड है, ये तो होगा ही नहीं। बचा ये एंगल साइड एंगल भी नहीं होगा क्योंकि ये तो सीरीज ही नहीं बन रही। अब बचा चौथा ये लास्ट में AAS। तो AAS कैसे हो सकता है, या तो साइड सबसे लास्ट में होगा, अगर ये लास्ट में तो हमको एंगल कौन सा मिलेगा, कनेक्टेड चाहिए, यहाँ से एंगल फिर साइड, है ना। तो ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बन गए। देखिए एक लाइन ये और 2 लाइन जब इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे तो वर्टिकल एंगल बनाती है, एंड वर्टिकल एंगल तो इक्वल होते हैं, तो ये बन सकता है एंगल साइड, और ये कनेक्टेड है ना, एंगल फिर साइड। तो हमारा कौन सा क्राइटेरिया लगेगा यहाँ पे, AAS क्राइटेरिया लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन इजी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। कैसे लिखेंगे हम, पहले हम लिख लेते हैं गिवन, है ना। गिवन क्या क्या है आपको गिवन है AD इक्वल्स टू BC, है ना, एंड एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि CD बाइसेक्ट करती है AB को, मतलब OB इक्वल होगा OA के, ये प्रूफ करना है ना। तो प्रूफ में जब जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप लिख लीजिए BCO एंड ट्रायंगल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ADO। अब हमें पता है AAS से कंप्लीट होगा ये, है ना, ये वाली कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा। तो पहले हम एंगल लिखते हैं, एंगल कौन सा लिखेंगे हम, ये एंगल लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं AOD, पहले हमने BCO लिया ना ऊपर वाला ट्रायंगल, तो हम इसके लिए लिखेंगे, तो हम लिखेंगे BOC एंगल BOC इक्वल होगा
ए ओ डी के, ए ओ डी के। फिर दोबारा एंगल आएगा, ये एंगल आएगा तो ओ बी सी, ओ बी सी, ओ बी सी ओ ए डी के इक्वल होगा, ओ ए डी। नाउ तीसरा क्या है, साइड आएगी, साइड कौन सी, ये। पहले बीसी वाला हम ट्रायंगल लेंगे तो बीसी लिखेंगे और नीचे एडी लिखेंगे। अब देखिए जो पहला एंगल था वो क्या था, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सेकंड वाला जो था वो तो गिवन था, और थर्ड, ये दोनों हमारे क्या थे, गिवन थे, लास्ट टू, है ना। तो इससे क्या होगा, आप एक सीरीज बना सकते हैं, ओ बी सी। अगर आप ये बनाते हैं ट्रायंगल ओ बी सी बनाते हैं, कॉन्करेंट होगा ट्रायंगल ओ बी सी बनाए तो ओ ए डी होगा, ओ ए डी, सॉरी ओ ए डी। जहां पे देखिए एंगल, एंगल ओ बी सी इक्वल हो गया एंगल ओ ए डी के, है ना। और ए डी, ये ए डी आपका हो गया बी सी के इक्वल, है ना। तो ऐसी एक, इसी सीरीज, इसी पैटर्न में लिखेंगे। तो किसके थ्रू हुआ ये, बाय ए ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल, है ना। इस रूल के थ्रू ये हो गया। अगर ये कॉन्करेंट हो गए तो बाकी की जो तीन चीज बची हैं वो भी क्या हो जाएंगी, बाय सीपीसीटी से। दो एंगल हो गए, ये वाला, तो बचा क्या, ये एंगल। तो ऐसे लिख सकते हैं बी सी ओ, एंगल बी सी ओ इक्वल होगा ए डी ओ के, एंगल ए डी ओ के। और एक साइड यहां आ गई आपकी बी सी और ए डी, तो ओ बी भी इक्वल होगा ओ ए के, और ये भी ओ डी भी इक्वल होगा ओ सी के। हमको प्रूफ करना था ओ बी ओ बे ओ ए के, तो ये हो गया हेंस प्रूफ, है ना। तो हमको प्रूफ करने के लिए इस चैप्टर में दो ट्रायंगल ढूंढने हैं, उन दोनों को कॉन्करेंट करना है, किस क्राइटेरिया से करना है वो ढूंढना है, एंड देन लास्ट में सीपीसीटी के थ्रू वो आपको जो प्रूफ करना है वो हो जाएगा। इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। देखिए L और M पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है इसके, ठीक है ना। एंड दूसरी पेयर है पी एन क्यू, और ये भी पैरेलल है इसके, गिवन है। शो दैट ए बी सी ये वाला ट्रायंगल ए बी सी एंड सी डी ए और ये ऊपर वाला ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल बन गए। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि 5 क्राइटेरिया, फटाफट आप लिख लीजिए। आपको पता है आर एच एस है, ट्रिपल एस है, फिर आपको एक बार सेंटर में ए लेना होता है, एक बार लास्ट में और फर्स्ट में, और एक बार स्टार्टिंग के दोनों पॉइंट पे, ठीक है। अब देखिए आर एच एस तो लगेगा नहीं, 90 डिग्री तो कहीं दिख नहीं रही आपको, है ना। तीन साइड आपको क्वेश्चन में दिया है कहीं इक्वल है, आपको ना साइड दी है तो दी नहीं है, आपको बस क्वेश्चन में दिया पैरेलल लाइंस है, ये पैरेलल है एंड ये पैरेलल है। तो पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी है उसमें क्या होता है, एंगल्स आते हैं, कुछ एंगल ही पता चलेंगे, तो कुछ एंगल का ये मैं यहाँ पे। अब देखिए आप बना लीजिए, जैसे एक आपका ए बी सी यू बन गया, है ना, ए बी सी और ए डी सी, और ए डी सी भी कुछ यूं बनेगा, डी सी ए, है ना। ऐसे कुछ फिगर बन रही है, आपने इनको अलग से कर लिया। अब देखिए ये दोनों तो कॉमन दिख रही है आपको, AC, AC जो है इस ट्रायंगल में भी है और AC इस ऊपर वाले ट्रायंगल में भी एक साइड है, ठीक है, मतलब एक साइड तो आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में से एक चीज लगेगी मीन्स, है ना। तो अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, हम इसमें प्रॉपर्टीज जो यूज करेंगे वो पैरेललोग्राम की यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पैरेलल दिया है तो कुछ ना कुछ तो पैरेलल से आएगा। तो ये देखिए L और M ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है। एक AC ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ठीक है। तो जो ये वाला देखिए, ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, तो ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, है ना। देखिए और ये वाला जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, है ना। तो
इस LM में आप मान लीजिए ये जो एंगल है वो इसके एंगल है, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 एंगल 2 के तो इक्वल हो गया। अब हमें क्या चाहिए, देखिए हमको एक एंगल मिल गया, एक साइड मिल गई, तो एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया, तो एंगल साइड एंगल या तो ये लगेगा या तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब साइड तो हम इक्वल कर नहीं सकते, हमको पता नहीं है, तो ये भी नहीं लगेगा। और एंगल एंगल, दो एंगल और एक साइड, दो एंगल एक भी साइड में मिल सकती है। अब इन दोनों में से कुछ हो सकता है, या तो एंगल साइड एंगल। अब एंगल साइड एंगल, फिर ये साइड, ये एंगल बचा। अब देखिए ये एंगल आपको ये दिख रहा है पी क्यू। अब ये देखिए पी क्यू, AC क्या ट्रांसवर्सल है ना, तो ये जो एंगल बना, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये तो इसका करस्पॉन्डिंग वो हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, किसका, इस वाली लाइन का, है ना। अगर आप Q एंड P एंड Q ये आपकी लाइन है और AC एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल बन गए ना, तो ये दोनों तो इक्वल होते हैं। इसको आप 3 बोल दीजिए, इसको आप 4 बोल दीजिए, तो 1 2 के इक्वल आ गया, 3 4 के इक्वल आ गया, और एक साइड आएगी, तो साइड एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, इससे आपका प्रूफ हो जाएगा एंगल साइड एंगल, है ना। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज हमने यूज करी, क्योंकि क्वेश्चन में पैरेललोग्राम दिया गया था और हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। अब सॉल्व तो हमने कर ही लिया है, गिवन क्या लिखेंगे, L पैरेलल टू M एंड P पैरेलल टू Q, ये दो पैरेलल लाइंस दी है। हमको प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्करेंट है ट्रायंगल CDA के, है ना। तो देखिए प्रूफ करेंगे इन ट्रायंगल, इसी के नाम से लिख लेते हैं इसी सीरीज में, ABC एंड ट्रायंगल CDA, ठीक है, ABC एंड CDA। तो हमने किससे किया, AS से, तो पहले एंगल लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, कैसे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। फिर एंगल के बाद क्या लिखना है, एंगल साइड एंगल, साइड AC दोनों में क्या है, कॉमन है, AC दोनों में क्या है, कॉमन है। फिर एंगल साइड, फिर एंगल, अब क्या एंगल आएगा, 4 आएगा, तो एंगल ABC की बात करें ना, अच्छा ABC की बात करें तो हमको यहाँ हमने रिवर्स लिख दिया, तो अब इसी सीरीज में लिख लेते हैं। तो एंगल 3, ABC में तो 3 है, पर हमें 4 लिखना पड़ेगा, हमने तो सीरीज ही बदल दी, है ना। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो आप समझ गए ना ABC। तो ABC में कैसे लिखेंगे हम, अगर ABC लिखते हैं, ट्रायंगल ABC अगर हम लिखते हैं ABC, तो एंगल A जो ये है इसके इक्वल है, तो पहले हमको C लिखना पड़ेगा, है ना। तो CDA इसी सीरीज में लिखेंगे, CDA, ABC लिखा है तो CDA लिखेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग लिखना पड़ेगा। अब बस ये कि जो ये एंगल 1 और AC और ये 4 है, ये ना इस ट्रायंगल के हैं, और 2 AC और एंगल 3 ये ABC ट्रायंगल, ये रिवर्स हो गया, ये यहाँ का हो गया और ये वाला इधर का हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये कॉन्करेंट हो गए, तो हमको प्रूफ क्या करना था, कॉन्करेंट ही प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ, ये तो हो गया प्रूफ, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर्टीज लगी पैरेलल लाइंस की, ठीक है, जिससे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए इजी था ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन 4 के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सी यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।